नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे पुल के पास मैं खड़ा हूं जो दो गांवों को मिलाने का काम किया है। यह हरैया पंचायत के अंतर्गत में यह पुल है और इस पुल के बन जाने से भिलाई की डिस्टेंस यानी कि दूरी आधे से भी कम हो गई और दो गांव का मेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी नदी तिलावे नदी है जो पहाड़ी इलाकों से निकल के आती है और चुगौली की सिकराना नदी में जाके मिलती है। अभी तो इस नदी में पानी नहीं है, लेकिन जब पानी का समय आता है तो इस खाली जगह पे चारों तरफ पानी ही पथरा रहता है। यानी कि इस नदी का इतना प्रकोप होता है कि बाढ़ के समय में इसके अगल बगल के चारों तरफ के जो भी गांव हैं यानी कि पानी में जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण इस ब्रिज का बनना तय हुआ। तो चलते हैं ना ब्रिज के नीचे, मैं आपको तिलावे नदी और नीचे का क्या दृश्य है पहले मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं बाइक राइडिंग करके आपको इस ब्रिज का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। इस ब्रिज के नीचे मैं आया हूँ और यहाँ की से ऊपर का मैं आपको ब्रिज का दृश्य दिखाना चाहता हूँ और प्लस यहाँ पे देखिए आप यहाँ की हरियाली और सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता आप अवश्य देखने का प्रयास करें। दोस्तों, अब मैं पुल के नीचे आ चुका हूं और यह हो गई तिलावे नदी। और इस नदी का इतना ज्यादा प्रकोप रहता है बाढ़ के समय में कि चारों तरफ का ये जो भूभाग आपको जो अभी खाली दिख रहा है, सारा का सारा पानी से डूब जाता है। और जब ये पुल नहीं बना हुआ था तब धुपुआ टोला और भिलाई का यानी कि रास्ता जो था उस समय बंद हो जाता था। लेकिन यह पुल बन जाने से मैं ये दो गांव का ही नहीं, दो दिलों का भी मिलन हुआ है, मैं इसको अवश्य बोलने का प्रयास करूंगा। इस पुल के बन जाने से भिलाई और धुपुआ टोला के बीच की दूरी तो कम हुई ही है, साथ में रक्सौल जाने के लिए भी आवागमन का रास्ता सुलभ हो गया हुआ है। और साथ में इसके जस्ट इसी रास्ता से आप रक्सौल एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। यह पुल इस क्षेत्र की सबसे लंबी पुल है। लगभग 500 मीटर लंबी यह पुल और 20 फीट चौड़ा इस पुल को बनाई गई है। इस क्षेत्र की अगर शोक नदी की बात की जाए तो इस नदी की ही नाम आती है। बाढ़ के समय इतना ज्यादा प्रकोप रहता है। इस पुल के बन जाने से रक्सौल और भिलाई की दूरी के साथ साथ व्यापार में भी सहजता आई है और लोगों का आवागमन भी सुलभ हो गया है। तो गाइस, मैं नीचे का दृश्य आपको दिखला दिया। अब चलता हूं ऊपर, बाइक राइडिंग करते हुए मैं आपको ऊपर का भी ब्रिज का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और दोस्तों, मैं अब पुल के ऊपर आ चुका हूं और यहां से मैं अपने बाइक से राइडिंग करते हुए पुल के उस छोर तक जाऊंगा। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग वीडियो के साथ बने रहें।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। नए होइएगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ हर हर महादेव।